प्रोग्राम में लिखा है राइट ए प्रोग्राम प्रिंट सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो आपको अगर 10 वाला निकालने आ गया, 10 नेचुरल नंबर्स का सम, तो आप 50 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, 20 नंबर्स का, यानी किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ इनपुट नहीं कराना, हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो मान लेते हैं सम हमारा अभी 0 है। जो चीज़ कह रहा है निकालने के लिए उसको पहले डिफाइन करते हैं। अच्छा, क्यों डिफाइन करते हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। हमको कितना निकालना है? नेचुरल नंबर 10, यानी 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे? 10 तक। तो लूप हमें लगाना और अच्छा भाई देखिए सम कैसे होगा? 1 + 2 कितना हो गया? 3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15। एक तो ऐसे मेथड होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। लेकिन हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को जोड़ते रहेंगे, उनका सम इकट्ठा करेंगे, जो टोटल सम आएगा उसमें लास्ट हम क्या करेंगे? फाइनल एक साथ नहीं जोड़ेंगे, हम दो नंबर्स को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा अगले नंबर को जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट मिला अगले नंबर से जोड़ेंगे। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, शुरुआत कहाँ से करना है? जाना कहाँ तक है? क्या लिखेंगे? 11। स्टेप 1 का कॉलन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? हमें सम निकालना है, तो हमने लिखा S = S + I। बाहर आके प्रिंट कर दिया हमने सम = कामा लगा के हमने S को प्रिंट कर दिया। सॉल्व हो गया। अब कैसे सॉल्व हुआ? सबसे पहले I की वैल्यू क्या होगी? स्टार्टिंग में 1। अब हमने क्या किया, जो सम आ रहा है उसको हम बारी बारी से I के साथ जोड़ेंगे और टोटल को फिर से सम में रख देंगे। यानी S की वैल्यू पहले क्या है? 0 और I की वैल्यू क्या है? 1। 0 और 1 कितना हो गया? 1। यानी फाइनली S में क्या आ चुका है? 1। अगली बार I की वैल्यू, अच्छा S की वैल्यू क्या हो चुकी है? पहले 0 था। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई रन। यहाँ पे I = 1 ले लिया। I की वैल्यू सबसे पहले क्या आई है? 1। S की वैल्यू क्या आई है? 0। अच्छा, फाइनली S हमारा कितना बन गया? 1। यानी अब यस यहाँ पे क्या है? 1 है और I की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2। अच्छा, I की वैल्यू 2 हो चुकी है और यस की वैल्यू क्या है? 1। यानी क्या हो जाएगा? 1 + 2 क्या हो गया? 3। यानी यस की वैल्यू क्या आ गई? फाइनली 3। यानी ये सब हमारा 3 हो चुका है। अब I की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 3 S + I, 3 और 3 क्या हो गया? 6। यानी यस हमारा अब 6 हो चुका है और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 6 और 4 क्या हो जाएगा? S की वैल्यू 10। यानी यस हमारा क्या होगा? फाइनल 10 और I की वैल्यू क्या होगी? 5। 10 और 5 कितना हो गया? 15। यस कितना हमारा फाइनली हो गया? 15। 15 में हम किसको जोड़ेंगे? 6 को। तो यस में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। अब यस की वैल्यू क्या हो गई? 21। 21 में हम किसको जोड़ेंगे? 7 में। तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28। फिर यस की वैल्यू हमने 28 रख दिया और I की वैल्यू 8 हो गई। तो यस की वैल्यू कितना हो गया? 36। क्या हो गया? 36। और फिर यस की वैल्यू फाइनली 36 हो गई और I की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो यस कितना हमारा हो जाएगा? 36 और 9 45। और यस की वैल्यू फाइनली 45 हो गया। फिर में जब हम इसमें I को जोड़ेंगे तो यस = 55। तो जो फाइनल रिजल्ट यस के अंदर आया वो क्या आया? 55। और इसी रिजल्ट को हम लोग लूप के बाहर प्रिंट करा लेते हैं। और अगर इसी लाइन को हम लूप के अंदर लिखेंगे तो पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, फिर इसको, यानी जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये भी स्टेटमेंट रन करेगा। तो हमें फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराना है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको लूप के बाहर रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या कहा गया? ये सब नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इसका सम कितना हो गया? 3। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इसका सम कितना है? 6। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं 10। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं 15। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं 21। अब इसको हम जोड़ रहे हैं 28। अब हम इसको जोड़ रहे हैं 36। इसको जोड़ रहे हैं तो 49। अब हम 45। अब इसको जोड़ रहे हैं 10 को तो 55 हो। यही किया गया। यानी एक यस नाम का वेरिएबल ले लिया है और I, यानी
जिसमें हमने सम को रखना है उसी से बार बार हम आई को इसमें प्लस करवाते रहते हैं। यानी सम को हमने मान लिया कि 0 है। चूंकि अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो यस पता ही नहीं चलता कि क्या है। यहाँ पर वैल्यू यस की रखनी ज़रूरी है। अगर इसको मिटा दें तो आप खुद बताइए यस क्या है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 लिख दी, तब यहाँ पे नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये वैल्यू को स्टोर करेगा, अपने अंदर रखेगा, तब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यूज हम किसी ऑपरेशन में कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन में कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ रखा है। तो हमने क्या किया, हमने 0 मान लिया, तो 0 और 1 को जोड़ा तो इसमें क्या आ गया 1। फाइनली यस हमारा 1 हो चुका है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें 3, तो यस यहाँ भी अपडेट हो गया 3। 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6। 6 यहाँ पर आया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो 15। 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 21, और 21 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 49 होगा, और 49 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा 55 होगा। और यही रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी बोलना था। यस सर बोल रही हो। चलिए नोट कर लीजिए इसको।